તો કાગળિયા આવ્યો છે ને 4 મહિનો કરના. So going forward friends, एक एक बोलते हैं ना पाई पाई बूंद बूंद घड़ा भरे, तो एक एक परसेंट एक एक पॉइंट परसेंटेज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है डाउन दी लाइन. एंड इट इज ऑल्सो माइंडसेट कि एफिशिएंसी, जैसे अहिंसा को लोग बहुत कंफ्यूज करके रखे हैं थैंक्स टू कांग्रेस एंड द गांधीज, कि अहिंसा मतलब एक गाल में थप्पड़ मारे और दूसरा भी आगे कर दो, दूसरा मारे तो लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त बोलते दूसरा मारे तो नहीं बोला. तो रेदर अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप मार खाओ, अहिंसा का मतलब है एफिशिएंसी. तो हम लोग जितना एफिशिएंसी को एस्पायर करेंगे, अपना पैसा को जितना 0.1% से भी आगे ग्रो करेंगे उतना अच्छा है. तो ये चीज पे हम लोग एक छोटा सा एक आज गेम खेलेंगे और हम लोग समझेंगे कि छोटा छोटा से कितना बड़ा फर्क पड़ता है. तो ये तो अपने लोग देख लिए फ्रेंड्स कि ये गैप है एफडी और इक्विटी का. एंड म्यूचुअल फंड में वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर रिटर्न 30 साल में 66 टाइम्स, 70 टाइम्स, 60 टाइम्स. और जो मेरा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग 1000 टाइम्स इन 30 इयर्स. हर 10 साल में वी आर एस्पायरिंग टू 10 टाइम्स. और जब अपने लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसका फिलोसॉफी को, उसका ट्रैक रिकॉर्ड को, यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ, that is a possibility which has happened in the past and which has got a very very high probability of happening, maybe not 10 years, maybe 11 years, or it may happen in 9 also. So friends, business and only business can give us this kind of return. Either we can do our business well, or we can invest in other people's businesses, or we can be some creative person, like Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, and some very very technology geek like this Mr. Elon Musk. So but we have the opportunity of investing in the best companies of the world, and that is what we must aspire to do. तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाएगा और उसके बाद में आई विल आस्क यू टू गेस्टिमेट. और अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज है तो आप उसको यूज करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो स्टोरी ऐसा है कि हमारे सपोज करिए मेरे परदादा जी, उनके मन में कभी आया कि भाई अपने को सेविंग करना है और अपना जो पड़पोता होगा उसको अपने को जो भी रिटर्न होगा, ये बड़ा पैसा अपने जो पड़पोता वाला जो जनरेशन में जब से काबिल होगा उसको ये पैसा देंगे. तो हमारे परदादा जी एक एक रुपया हर महीना सेविंग करने लगे. और दादाजी को भी जाते जाते और शुरू दिन से ट्रेनिंग देके गए कि तुम भी एक एक रुपया जोड़ते रहना हर महीना, और ऐसे करके 100 साल तक अपने को पैसा जमा करना है. और उस टाइम का बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो बेस्ट एसेट क्लास है, अज्यूमिंग हमारे दादाजी और परदादाजी वेर वेरी इन्वेस्टमेंट सेवी, और वो लोग उसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किए एंड दे गॉट ग्रेट रिटर्न्स. तो अब दादाजी हमारे अभी भी हैं 92 प्लस. अब दादाजी 3-5 साल पहले बोले कि भाई 100 साल हो गया है सौरभ, हमारा पोता लोगों के जनरेशन में सबसे काबिल तुम है, हमको ये पैसा देना है. सो व्हाट इज द अमाउंट डू यू थिंक कि मेरे को मिला होगा अगर ये 15% से हमारे दादाजी और परदादाजी ने उसको CAGR ग्रो किया है. 1 रुपया हर महीना उन्होंने सेव किया, इन्वेस्ट किया,
अपने जमाने के बेस्ट एसेट क्लास में जब गोल्ड चला तब गोल्ड किया, जब रियल एस्टेट चला तब रियल एस्टेट किया, अभी जब इक्विटी चला तब इक्विटी किया, और उनको सिर्फ 15% ही बना। और अपने इसमें फिर अगेन आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, 15 से कम होता तो क्या होता, 15 से ज्यादा होता तो क्या होता। तो आई वांट योर आंसर्स गाइस कि अल्टीमेटली हमारे दादाजी जो एक एक रुपया करके जो हमारे लिए सेव किए हैं, वो कितना रुपया हमको दिए हैं अल्टीमेटली, आज के दिन उसका वैल्यू क्या है। एक एक रुपया करके 100 साल में 1200 महीना में 1200 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिला 15% के हिसाब से। तो पुनीत सेज इट इज 23 करोड़। I want participation from all the 11 of you and brainstorming from all the 11 of you, and उसके बाद में अपने अगला स्लाइड में जाएंगे which will be the मतलब highlight of today's session, and उसमें आपको बहुत ही बड़ा इंसाइट मिलेगा कि कैसे अपने को आगे से आगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करना है। अपना अगर 100 रुपया महीना का अपने बचाते हैं तो 25 से 50 रुपया अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब काफी लोग आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए प्रोजेनी का मतलब है फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और जैसे अमिताभ बच्चन का एक फेमस पिक्चर का डायलॉग है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो उसका आधा पार्ट को ही अपने समझे कि अगर पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने अपने फैमिली में बच्चों को, हालांकि ये मेरे मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता है, बट फाइनेंशियल एडवाइजर जब आगे में अपना रेपो हो जाता है तो ही सपोज टू एडवाइज यू ऑन एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग लीड्स टू योर रिटर्न्स। तो आपका जो फैमिली के जो बच्चे हैं उनका जो संस्कार है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, वो वासुदेव कुटुंबकम का हो, वो योगस्थ गुरु कर्मणि का हो, कि वी आर ऑल वन एंड वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू कंट्रीब्यूट एंड ग्रो, एंड जो दुनिया में वैल्यू क्रिएट करेगा उसी को रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो आई एम सीइंग ओनली फ्रॉम 2 पीपल 23 करोड़ एंड फ्रॉम अजय बाबू 24 करोड़। तो बाकी 9 लोगों का कैलकुलेशन चल रहा है या दे आर जस्ट होपिंग फॉर द आंसर्स विदाउट द एफर्ट्स। आप लोग अगर सुविधा नहीं है तो वीडियो ऑन कर लो सब कोई, लेट्स हैव अ फ्रेंडली चैट आल्सो। थैंक यू सो मच। कैलकुलेटिंग, अरे कैलकुलेट अगर नहीं भी करना है तो गेस्टिमेट होगा, गेस्टिमेट कर लीजिए। पूरा का पूरा एक्सेल में ही करना जरूरी नहीं है, एक अंदाजा में लगाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो आई मीन वो और ज्यादा वैसा होगा, अरे मेरा कैलकुलेशन गलत है। इतना बड़ा इसका फिगर एक्चुअली 1% में इतना फिगर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 2 मेन फैक्टर्स है उसमें से एक फैक्टर बहुत बड़ा दे दिया है 100, और उसमें फिर हम लोग देखेंगे जो दूसरा फैक्टर है उसको 1% बढ़ाते हैं कमाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और इस एक्सरसाइज को जैसे बोलते हैं ना, मैप जो होता है ना, मैप में अलग अलग साइज का मैप होता है और उसमें दिया हुआ रहता है स्केल टू साइज। तो वो स्केल टू साइज में जो होता है उसमें होता है कि किसी में होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर और किसी में होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो आप लोगों में से जो इंटेंसली इस वर्कशॉप को फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए क्या होगा, ये आज का जो एक्सरसाइज है ना, दैट विल बी लाइक हथौड़ा, एंड वो आगे जिंदगी में हरदम अपना जागरूक रहेंगे कैसे कौन सा एसेट क्लास में हम कैसे अपना रिटर्न बढ़ाएं और कैसे हम अपना वेल्थ ग्रो करें। तो पुनीत इज सेइंग 24 करोड़ 42,58,000। वंडरफुल। और कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है तो हमको फिर आंसर देने में मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट सम फिगर एवरीबडी मस्ट पुट। तेजस, विवेक जी, रोशन, कपिल मनचंदा, अवीक अग्रवाल, you guys there? Ashish, Vivek ji has written 24 crore,
विवेक जी, बाकी लोगों का आप कॉपी कर रहे हो कि अपना कैलकुलेट कुछ किए हो? नहीं नहीं, अपना कुछ नहीं किए, थोड़ा बहुत किए हैं, बट देन आई फाउंड दैट द फिगर इज गोइंग अप्रोक्सीमेटली देयर, तो ठीक है चलो। चलो ठीक है। 25 करोड़, अभी से 25 करोड़, सब हमको लग रहा है कॉपी कर रहा है एक दूसरा का। पंद्रह % के हिसाब से 100 साल में ₹1 पर मंथ, 1200 महीना। अभी भी 4-5 जन का आंसर अवेटेड है, पॉसिबली आशीष एंड अशोक जी एंड रोशन जी, मुकेश जी, मुकेश बाबू हैज गिवन द आंसर, नो। अजय बाबू हैज गिवन, पुनीत जी हैज गिवन, अशोक जैन हैज गिवन, पुनीत महाजन, अभी अग्रवाल, विवेक जायसवाल। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अपने we'll see the mind boggling figures। ये देखिए, ये है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरह का फिगर्स अपने को मिलेगा। अगर अपने 15% में मान लो ग्रो करते तो 10 करोड़ रुपया करीब मिलता हमको 100 साल बाद। और अगर 17 में करते तो 50 करोड़ मिलता। देख सकते हैं, 1-1, 2-2% में, 2-2% में 5-5 गुना का फर्क है ना? 1-1% में मोटा मोटी 2.25 गुना, 2.5 गुना का फर्क है। सो आज टाटा, बिरला, ये लोग कैसे बिलियनर बने? लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन लोगों ने कंपाउंड किया। मुकेश अंबानी शायद 26% से भी ज्यादा में कंपाउंड किया, इसके लिए वो सबसे आगे चला गया। यस, 1 रुपी पर मंथ अजय बाबू, 1 रुपी पर मंथ। ये हम आपको आज फाइनेंशियल कैलकुलेटर देगा, आप चाहे तो एक्सेल पे भी करके देख सकते हैं। थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है उनका एक्सेल और फाइनेंशियल कैलकुलेटर का फर्क में, बट ओवरऑल फिगर इसी तरह का आएगा आपको, ₹1 पर मंथ। शुरू में ये बहुत कम रहेगा फिगर, जैसे जैसे 50 साल के बाद जाएंगे ना, एक एक महीना में, एक एक साल में बहुत आगे बढ़ता जाएगा बाद में चलते, क्योंकि जो मैजिक फिगर है ना, ओके, डजंट मैटर, द पॉइंट इज अजय बाबू की वी आर गेटिंग बिग मनी, वी विल गेट बिग रिटर्न्स। Point to understand over here is that we will get big return, and it is only through business equity। बोले तो business, maybe I will change the slide over here at a later date। अपने इक्विटी बोलते ही लोग ट्रेडिंग और पार्ट का सोचते हैं, दिमाग में हमारे भी वही है, लेकिन ये बिजनेस है। वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट सच रिटर्न। सो व्हाई वी कांट डू इट? बिकॉज वी डोंट हैव द पेशेंस एंड वी बिकम फिल्दी रिच। ये दो ही मेन चीज है जो हम लोगों को ग्रो नहीं करने देते। अगर हम लोग पैसा कमाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं बनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज पेशेंस इज अ वर्च्यू विच नॉट मेनी हैव एंड वी मेक वर्च्यूज आउट ऑफ आवर बैड हैबिट्स। तो उस लेवल पे जाके जब हम लोग अपने एक्सपेंसेस को कट करके उसको ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बेटर एसेट क्लासेस में, दैट इज द टाइम वी विल बी एबल टू get this kind of returns and become financially free। मेरे सारा का सारा सेशंस में you will find a few words, जैसे अपने लोग देखते हैं ना टीवी में इसका डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच में ये वर्ड कितना बार यूज किया, मोदी जी 15 अगस्त के स्पीच में कितना बार यूज किया। मेरा आप देखोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्दी रिच और इस तरह का वर्ड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, for which you need clarity, consistency and care for your money as if they were your children। और जो भी अच्छे पेरेंट हैं वो अगर अपने पैसा को पे भी वैसे ही ध्यान दें जैसे अपने बच्चों पे देते हैं तो आई डोंट सी एनी रीजन कि आप लोगों को इस तरह का रिटर्न्स नहीं बना सकते। और पेशेंस रखना है, ऊपर नीचे जाएगा, घबराना नहीं है।
दरकार पड़े उसका हैंड होल्डिंग करना है, अपने आप को एजुकेट करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस एग्जांपल्स कि लाइफ इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, चाहे साइंटिफिक ग्रोथ हो, न्यूटन जो किया उसके ऊपर आइंस्टाइन बिल्ड किया, आइंस्टाइन जो किया उसके ऊपर और लोग बिल्ड किया। सो वी आर ऑल पिग्मीज स्टैंडिंग अटॉप जायंट्स। तो अपना सेशन मोटा मोटी एंड पे आ गया है। अपना होमवर्क है कि हम जो आपको ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर देगा या आपके पास भी कुछ जरूर होगा, तो उस पे आप यू कम अप विद द परसेंटेज रिटर्न। जो अपना आज अपने लोग जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का जो थंब रूल है 21 टाइम्स, वही थंब रूल है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट का। तो वो अमाउंट जो आपका साल का खर्चा है, से आपका साल का खर्चा 10 लाख रुपया है, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का फिगर है 2 करोड़। तो वो फिगर आप कितना परसेंट में कितना पैसा सेव करोगे। जैसे आप अगर सपोज करो लाख रुपया आप लाख रुपया महीना कमाते हो, 1,10,000 रुपया 1 लाख रुपया महीना कमाते हो, आप हर महीना 10,000 सेव कर रहे हो, तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर में डाल के देखो कि 10,000 रुपया पर मंथ में हम अगर सेव कर रहा है तो कब तक हम 2 करोड़ का फिगर पे पहुंचेगा। अगर आपका खर्चा साल का 10 लाख है और आपका टारगेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम 2 करोड़। Am I making sense? Am I able to communicate properly? What? Yes, sir. है ना? तो ये फिगर आप सबका अलग अलग होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। तो अपने को ये एक्सरसाइज करना है और अपने को लेजर गाइडेड मिसाइल के जैसे अपना उस टारगेट के पीछे में इन्वेस्टमेंट सीख करना है कि कौन सा इन्वेस्ट। मेरे से आप डिस्कस करो, आपके और भी जो ऑलरेडी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ब्रोकर है, आप गूगल करो, यूट्यूब सर्च करो कि कौन सा रास्ता से जाएंगे तो इतना परसेंटेज हम निकाल पाएंगे, और स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन के अंतर्गत में कैसे कैसे आई मस्ट गो अबाउट इट, because this is something you have to do for yourself until unless you share all your details with a person whom you trust. जब तक आपको किसी को ऐसा को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि आप अपना उसको सारा डिटेल दे सको, ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, और इफ यू आर टेकिंग इट सीरियसली तो आपने नोट भी कर लिया होगा, एंड यू विल वर्क ऑन दैट एंड यू विल कम विद अ फिगर। तो आपको वो गोल प्लानर पे नॉन स्टॉप काम करना है, उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करना है, गोल प्लानर को, कंजम्पशन प्लानर को, और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। और उसके अंदर में मे बी वी विल बी एबल टू डिस्कस आवर टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंडिकेटर विच विल एंश्योर कि अपने राइट टाइम पे राइट एसेट क्लास में जाएं। तो कल के सेशन में आई विल ऑल्सो शेयर वन मोर थिंग विच विल टेल यू गाइज कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग एसेट क्लास अपने को अलग अलग तरह का रिटर्न देते हैं। तो हाउ डू वी हैव अ राइट बैलेंस, और it is always known, I know you people are a educated crowd, ki best asset class is always business and that is shares of the best company, और बेस्ट कंपनीज चेंज होता रहता है, उसके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, दे विल एंश्योर कि हम लोग हरदम जीतने वाले घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे अपने को काम करना है और अपना फिगर निकाल के अपना परसेंटेज रिटर्न निकालना है, और अपने को गोल प्लानर, कंजम्पशन प्लानर पे नॉन स्टॉप काम करना है। और कितना साल में आप एक्सपेक्ट करते हो उस परसेंटेज में आप पहुंच जाओगे। तो इसमें क्या होगा ना, आप जितना डिटेल में जाएंगे ना, अगर आपका प्लानिंग है 3 साल के बाद मेरा 5 लोकेशन में ऑफिस होना चाहिए, मेरा 2 फैक्ट्री होना चाहिए, 10 दुकान होना चाहिए, या कोई जॉब कर रहा है तो वो बिजनेस में उतरना चाहता है, तो कितना पैसा चाहिए तो हम बिजनेस में उतर पाएगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पाएगा तो 4 लोकेशन मेरा ऑफिस हो पाएगा। तो आप जितना डिटेल में प्लानिंग करोगे ना, तब आप अपना इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से टेलर मेक कर पाओगे कि हाँ, इस एसेट क्लास में तो हमको यार जिंदगी में हम बन ही नहीं पाएगा। हम अगर एफडी में रखेगा तो कभी उतना पैसा बनेगा ही नहीं, म्यूचुअल फंड में रखेगा तब बन सकता है। किसी का होगा म्यूचुअल फंड में रखेगा 10 साल लगेगा, अगर अपने इक्विटी में जाए इस स्ट्रेटेजी से तो 5 साल 7 साल में हो जाए। तो दैट इज अ कैलकुलेटेड कॉल यू हैव टू टेक। सुनने में बहुत आई मीन
कोई सिंपल है, कोई करने लगते हैं तो इट इज सिंपल। सब अपने लोग यहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं। So I will give you the link of the financial calculator that I use, which is very simple and easy. आप लोग और कुछ भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, एक्सेल यूज कर सकते हैं, एंड जितना हो सके कंपाउंडिंग के बारे में अपने लोग एक्सप्लोर करेंगे, रीड करेंगे, तो इट विल बी गुड। सो रीडर्स आर लीडर्स, एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अब कुछ भी अपने को कोई भी तरह का क्वेश्चन आंसर हो तो आई रिपीट अगेन, मेरा सेशन के बीच में भी आपको कोई क्वेश्चन आए ना या कोई सजेशन आए, यू से, बिकॉज जब आप लोगों से इनपुट आता है ना तब क्या है, मेरे में से आउटपुट अच्छा आता है। तो बोलते हैं ना वो गार्बेज इन गार्बेज आउट और गुड इन गुड आउट। तो आपके अंदर में से कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा ना तो आई विल बी एबल टू गिव टेलर मेक आउटपुट फॉर यू। तो मेरे केस में जैसे हम सामने टीवी चला के रखा है, आई एम ए विजुअल पर्सन, तो हमको कुछ दिखते रहना चाहिए तब मेरा दिमाग ठीक चलता है। अगर आप लोग का जैसे हम स्क्रीन भी शेयर करता है तो हम ज्यादा लोगों का चेहरा देख नहीं पाता है, तो मेरे को क्या अटक जाता है। मेरा थर्ड बैच में मेरे साथ हुआ कि कई बार अटक जा रहा था, लेकिन अगर मेरे को दिखता रहता तो मेरा जवान चलता रहता है। तो इसके लिए आई आस्क कि आप लोग ऑन रखो। तो नो मैटर, आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन, आई एम हैविंग स्क्रीन ऑन इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। आपने बोला कि multiple different point in time, different class of assets gives different kind of returns. Okay, so how swiftly these classes can be shifted, or are we talking about putting money in different baskets? So at some point in time, equity doesn't run, sometimes gold runs, sometimes FD is okay, sometimes something is okay. Is it that approach, or is it about quickly shifting the bases or switching the investment mode? वेरी गुड क्वेश्चन अशोक जी। ये सब क्वेश्चन आने से क्या है कि मतलब सबका मतलब ज्ञानवर्धन अच्छा होता है। तो ये दोनों अप्रोच करना है अपने को, कभी भी ऐसी एक ही एसेट क्लास में नहीं रखना है, अपने को हरदम डाइवर्सिफाई रीजनेबल रेंज में करना है। तो गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है, इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक अच्छा एसेट क्लास है। वो एसेट क्लासेस के बारे में अपने कल का सेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। रियल एस्टेट के बाद में, रियल एस्टेट के अंदर में कई सारे एसेट क्लास हैं, जैसे हम शायद कल डिस्कस भी किया था, रेंटल है, आई मीन रेसिडेंशियल है, ऑफिस स्पेस है, वेयर हाउसिंग है। फिर जिनके पास एक सर्टन लेवल के बियॉन्ड का पैसा हो जाता है उनके लिए वेंचर कैपिटल में हाईएस्ट रिस्की जो फंड होता है वहां पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। अनलिस्टेड शेयर का एक स्पेस है, करेंसी का मूवमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप मेरा टेक्निकल इंडिकेटर का आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और आप चार्टिंग देखना सीख जाओगे तो करेंसी में आप यू कैन मेक डिसेंट रिटर्न्स, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और अपना भी मल्टीपल बिजनेसेस आप ऑटोमेटेड ढंग में जो भी काम अपने करेंगे उसका अपने को फोकस होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑटोमेटेड, क्योंकि ऑटोमेटेड होगा तभी हम लोग दूर तक जा पाएंगे। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी आंसर। और उसके अंदर में हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, ऑल वेदर पोर्टफोलियो बोल के, जो शायद हम कल डिस्कस करेगा। वो म्यूचुअल फंड के स्पेस में है, उसका 20 महीना का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका रिटर्न्स भी काफी अच्छा है। वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इक्विटी में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, डेट में करते हैं और लिक्विड में करते हैं। तो जैसा जो सिचुएशन होता है, उनका फंडामेंटल रिसर्च का डेस्क है मुंबई में जो हमारे म्यूचुअल फंड के ब्रोकर हैं। तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड पीपल, एंड द फाउंडर ऑफ द फर्म वाज a founding member of the HDFC Mutual Fund and he retired as a CEO of Fiducian Mutual Fund. तो उनका अपना डेप्थ है, ही इज लेजेंडरी इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, रेगुलर टीवी पे भी आते हैं, उनका नॉलेज का अपना डेप्थ है। तो उनका जो रिसर्च डेस्क है मुंबई में वो उसके हिसाब से एलोकेशन करते हैं, कब गोल्ड में करना है, कब इक्विटी में करना है, कब डेट में करना है। लिक्विड में तो कुछ बनता नहीं, लिक्विड नाम के लिए रखने के लिए है। तो एक वो प्रोडक्ट है।
और अपने एंड पे भी अगर अपना वो नेटवर्थ है कि अपने 1 करोड़ रुपया वेयर हाउस, अपना अगर 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो अपने 1 करोड़ या 2 करोड़ वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीज को समझ के, क्योंकि वेयर हाउसिंग में 9%, 10%, 11% का आपको रेंटल मिल सकता है। और मुंबई, बेंगलोर उस साइड का जो चेन है ना, वहाँ पे इस तरह का बहुत सारा प्रॉपर्टी अपकमिंग है। अभी तो गवर्नमेंट का ईस्ट में भी फोकस है, और इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी होता है उस पर अपने लोग फोकस कर सकते हैं, उसमें रेंटल इनकम बड़ा अच्छा बनता है। तो और आने वाला टाइम में वेयर हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा इन द नियर फ्यूचर। इंडिया का इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिया का जिस हिसाब से आने वाला टाइम में अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, डिकपलिंग होगा चाइना से। और जिस तरह से मुकेश अंबानी को लोग कई लोग मतलब डिसलाइक भी कर रहे हैं, जिस तरह से ही सेलिंग हिज स्टेक, बट मुकेश अंबानी इज ए विजनरी। अगर आपको दुनिया में आज के दिन रहना है ना, तो आपको अमेरिका के साथ, बोलते हैं ना, पानी में रह के मगरमच्छ से आप पैर नहीं कर सकते। तो अगर आपको दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 बनना है, तो आपको चाइना भी यूएसए का पूंछ पकड़ के बना है, अब हाथ दिखा रहा है, कल को गिर जाएगा। तो मुकेश अंबानी को अगर वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनना है, तो he has to give his stake to the the elite of America। ये जो फंड्स है जो मुकेश अंबानी के में इन्वेस्ट करता है, जो अलग अलग नाम है, आई एम एबल टू रिकलेक्ट, वो सब अमेरिका का जो एक्स प्रेसिडेंट है, जो टॉप वहाँ का जो पावर सेंटर्स है ना, उनका फंड है। उनका फंड से जब वो इन्वेस्टमेंट लेता है, he gets access to the best technology, best policies and the best markets। he is also trying to go into UK market, US market। तो क्या है कि 1 और 1 11 का उसका बुद्धि है। तो हम लोगों को उसी हिसाब से डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, और तभी हम लोग एक बड़ा रिटर्न बना पाएंगे अपने को उस तरीका से। ठीक है सर। वो ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्या है, उसमें दोनों अप्रोच रखना पड़ेगा अपने को, एट अ टाइम डाइवर्सिफाइड एंड जब जब अपने को इंडिकेटर बताए या अपना समझ बताए, जैसे अभी बाजार गिरा हुआ रियल एस्टेट का, और इक्विटी तो बढ़ा हुआ था, अभी गिर रहा है। इक्विटी जिस टाइम गिरा था मार्च में, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था इमीडिएटली एक अच्छा पैसा बनाने का, वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। अभी रियल एस्टेट का मार्केट गिरा हुआ है, किसी के पास अगर रिसोर्सेज है तो इस तरह का स्ट्रेस्ड एसेट, कई तरह का जो जगह है वहाँ पे, वो उसका अपना एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा रियल एस्टेट में। तो अभी रियल एस्टेट में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो we have to be scouting for opportunities and you have to have various बोलते हैं ना, अपने लोग में बोलते थे मारवाड़ी लोगों में, कि अगर ब्रोकर नहीं है, फाइनेंस ब्रोकर या प्रॉपर्टी ब्रोकर ऑफिस में नहीं आता तो ये सेठ नहीं है। तो you have to, in modern terminology, you have to be in touch with the advisors, real estate advisors, financial advisors, जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज आता रहता है। तो क्या है कि जब आपको दरकार होगा यू कैश, अदरवाइज चाय नाश्ता करा दो उसको। एनी अदर क्वेश्चन सर? मुकेश बाबू, थैंक यू फॉर कमिंग। कल आपसे बातचीत नहीं हो पाया। और किसी को भी अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है, और शैल वी कॉल इट अ डे। थैंक यू अजय, माय प्लेजर। गुड नाइट अजय। थैंक यू तेजस जी, थैंक यू विवेक जी, बाय। थैंक यू रोशन जी। Shall we call it a day, guys? I'm ending the session. If you guys don't have any other question, we will. Thank you, Ashish. We will meet tomorrow same time, 8, 8, 5, 8, 10. Okay, Ashok ji.
ओके मुकेश जी, मिलते हैं अपने कल फिर।